हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए पढ़ते हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, एक नंबर में दिया गया है विलोम शब्द। विलोम शब्द, सहित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो एक नंबर में देखिए, ये ए नंबर में दिया गया असीम, और बी में दिया गया विहीन, और सी में दिया गया विमुख, और डी में दिया गया असहित। तो इसका विलोम शब्द क्या आ जाएगा? सहित का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, विलोम शब्द, यहाँ पर विलोम शब्द है। विलोम शब्द कहते किसे हैं? किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अहित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अहित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आप 3 से 4 सेकंड रुक कर सोचने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम आंसर बोल। विहित, अर्थात एक का आंसर हो जाएगा बी। देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर यदि आप भी इसी तरह से डेली पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सब वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके अलावा अगर यदि एसएससी से संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर यदि हम वीडियो नहीं बना पाते हैं तो आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसलिए आप जो है कि टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। अगर यदि इससे संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल वाले पर क्लिक कर लीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ 2 नंबर में दिया गया है, पाँव खाना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? मुहावरा कहते किसे हैं? पाँव खाना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? पहले यहाँ पर ये देख लिया। और मुहावरा कहते किसे हैं? मुहावरा जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है। मुहावरा किसे कहते हैं? जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। तो पाँव खाना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ए में दिया गया है हार कर भाग जाना, बी में दिया गया आत्मसमर्पण करना, और सी में दिया गया है घायल होना, और डी में दिया है गिर पड़ना। तो पाँव खाना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा हार कर भाग जाना, तो अर्थात 2 का आंसर हो जाएगा ए। 3 नंबर है, देखिए यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। देखिए यहाँ पे दिया गया है, नदियाँ के बाढ़ ने तबाही मचा है, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का। तो 3 का आंसर जो है कि हो जाएगा सी। 3 का आंसर जो है कि सी हो जाएगा, बाढ़ ने। देखिए, 4 नंबर में दिया गया है, निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चटनी हो जाना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आपको 4 नंबर का आंसर चुना है। देखिए, ए में दिया गया है बहुत जल्द खर्च हो जाना, और बी में दिया गया है बर्बाद होना, और सी में दिया गया है कुचल जाना, और डी में दिया गया है पीस जाना। तो चटनी हो जाना मुहावरा का सही अर्थ जो है कि हो जाएगा बहुत जल्द ही खर्च हो जाना, अर्थात 4 का आंसर हो जाएगा ए। और 5 में दिया गया है, दिए गए वाक्य के किस भाग में कोई त्रुटि है? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। इसमें क्या है? ए में देखिए दिया गया है अत्यंत, और बी में दिया गया है इस ग्रंथ, और दिया गया है कि ऐतिहासिकता संदिग्ध है, डी में दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो कि हो जाएगा कि ऐतिहासिकता जो है कि यहाँ पे सही लिखा गया है। 5 का आंसर हो जाएगा सी। और 6 में देखिए दिया गया है, 6 दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। किसी के पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो किसी के पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा अनुगामी। साथ में दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इनमें से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ ये आपको चुनना है। 7 में दिया गया है, तो 7 में देखिए यहाँ पर लिखा गया है शुद्ध सी नंबर में, तो अर्थात 7 का आंसर हो जाएगा सी, तिरस्कार। और 8 में दिया गया है गिरी का पर्यायवाची शब्द क्या आ जाएगा? तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। छोटी से छोटी बात भी देखते हुए चलेंगे। अगर यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले पर क्लिक करके रखिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 8 का जो है कि आंसर हो जाएगा सी, पर्वत। और 9 में देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। मालिन ने माला गूँथ लिया, इसमें क्या त्रुटि है आपको देखना है। तो देखिए, मालिन ने माला गूँथ लिया, इसमें क्या त्रुटि है? ए में है कोई त्रुटि नहीं है, और बी में है माला, और सी में है मालिन, और डी में है गूँथ लिया। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 9 का गूँथ लिया। यहाँ पे मालिन ने माला गूँथ लिया, और 9 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। और 10 नंबर में दिया गया है, जिसे त्याग देना उचित हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जिसे त्याग देना उचित हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ए। और 11 में दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ पे समानार्थी शब्द, घृणा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो पहले ये जान लेते हैं समानार्थी शब्द कहते किसे हैं। वे शब्द जिनकी अर्थ एक समान होता है समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी हम इसे पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं समानार्थी शब्द को। तो देखिए, घृणा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो घृणा का समानार्थी शब्द जो है कि हो जाएगा ए, नफरत करना।
और 12 में दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया, इनमें क्या है देखना है। तो इसका आंसर जो कि हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा बचा लिया। सैनिकों ने, यहाँ पर देखिए सैनिकों ने भारी संकट से रोक लिया की जगह हो जाएगा रेखांकित खंड को यहाँ पे बचा लिया। और 13 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को, यहाँ पे क्या सेट हो जाएगा, तो देखिए धमकी देते हुए लोगों को बसर हो जाएगा सी। 14 में है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। मधुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो मधुर का देखिए विलोम शब्द ए में है अम्ल और सी में है लवण और बी में है कटु और डी में है तिक्कत। तो देखिए मधुर का विलोम शब्द जो कि हो जाएगा, मधुर का विलोम शब्द हो जाएगा कटु, अर्थात 14 का आंसर हो जाएगा बी। 15 है आगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भारत एक ताकतवर देश है। रेखांकित खंड यहाँ पे है, ताकतवर की जगह क्या हो जाएगा, तो भारत एक जो है शक्तिशाली देश हो जाएगा। भारत एक शक्तिशाली देश है। और 16 की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी डैश है। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी डैश है। डैश की जगह पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखती है। तो अर्थात 16 का आंसर हो जाएगा सी। 17 में है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मध्यरात्रि का समय। मध्यरात्रि का समय को क्या कहा जाता है, तो मध्यरात्रि के समय को जो है कि क्या जाता है निशी रथ। निशी रथ मध्यरात्रि के समय को जो है कि ऋषि रथ कहा जाता है। तो अर्थात 17 का आंसर हो जाएगा सी। और 18 में है, निम्नलिखित में से शुद्ध बरतने वाले शब्द का चयन करें। उज्ज्वल कैसे शुद्ध होगा, उज्ज्वल यहाँ पे देखिए कि उज्ज्वल कैसे शुद्ध हो जाएगा, तो 18 का आंसर जो है कि ए हो जाएगा। ध्यान देना, इसमें देखिए पूरा जो है, इसमें देखिए जो पूरा जो है आधा जो नहीं है, यहाँ पे देखिए आधा जो वो लो है वो 18 का आंसर जो है कि हो जाएगा ए। और देखिए 19 में, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प के किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इसका दायित्व मुझ पर है। इसका दायित्व मुझ पर है, अर्थात आंसर हो जाएगा 19 का बी। और 20 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कमल का पुष्प डैश होता है, तो कमल का पुष्प जो है कि कोमल होता है। तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी 20 का। 21 से 25 तक हम गद्यांश। दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। विकल्पों की सहायता से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गद्यांश यहाँ पे लिखा हुआ, संगीत का मानव डैश में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से डैश से है। बाल वृद्धि नर नारी सभी अनादि काल से उससे डैश होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु डैश में सरिता के निदान में संगीत ही होता है। तो देखिए यहाँ पे 21 में दिया गया है, 21 में देखिए यहाँ पे दिया गया है, गद्यांश के रिक्त स्थानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो ए में देखिए यहाँ पे एक में दिया गया है, संगीत का मानव डैश में विशेष स्थान है। संगीत का मानव डैश में विशेष स्थान है। देखिए यहाँ पे है हृदय, और बी में है संसार, और सी में है सजीव, और डी में है मस्तिष्क। तो देखिए संगीत का जो है कि मानव जीवन में संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी। और 22 में देखिए दिया गया है, 22 में यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा, विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से डैश है। तो प्रकृति का कण कण जो है कि संगीत से ओतप्रोत है, अर्थात 22 का आंसर हो जाएगा ए। 22 का आंसर हो जाएगा ए। 23 यहाँ पे 3 नंबर इसको पढ़िए, यहाँ पे 3 नंबर पढ़िए। यहाँ पे देखिए, बाल वृद्धि नर नारी सभी आदि काल से उसे डैश होते आए हैं। तो बाल वृद्धि सभी आदि काल से उसे जो है कि उसे प्रभावित होते आ रहे हैं, अर्थात 23 का आंसर हो जाएगा सी। और 24 में देखिए यहाँ पे 4 नंबर होगा, यहाँ पे देखिए 4 नंबर होते आ रहे हैं, होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु डैश में 24 का देखिए शिशु डैश में, तो 24 में देखिए शिशु डैश में शिशु मुस्कान में, अर्थात 24 का आंसर हो जाएगा ए। 25 में देखिए यहाँ पे लास्ट होगा, 5 नंबर होगा यहाँ पे, शिशु मुस्कान में निदान में संगीत ही है। में 25 में देखिए यहाँ पे यहाँ से है, में सरिता के डैश निदान में संगीत ही, सरिता के डैश निदान में संगीत ही है। तो सरिता के जो है कि
कलकल निदान में संगीत ही हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में चला आया होगा। अगर यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सब वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। इसके अलावा अगर यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप वहाँ से जुड़ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।